नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़ आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बड़े ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाला हूं। खबर, क्योंकि आज हमारे सीए प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। खबर आई है आईआईए को लेकर, खबर आई है आईसीएआई के अस्तित्व को लेकर। तो आज ये बात करना मेरी आपके साथ में बनता है, क्योंकि सरकार क्या सोच रही है हम सीए प्रोफेशनल्स के बारे में। वो आईआईए के नाम से इंस्टीट्यूट जारी कर रहे हैं। बीजेपी के एमपी जयंत सिन्हा ने स्टैंडिंग कमेटी का जो बिल पेश किया है, प्रपोज्ड बिल है, उसमें उन्होंने सजेशन दिया है कि आईआईए इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसमें अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्टिंग से रिलेटेड, ऑडिटिंग से रिलेटेड जो पढ़ाई है वो कराई जाएगी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद में लोगों को एडमिट किया जाएगा। और तर्क रहा है आईसीएआई की अकाउंटिंग बॉडी की मोनोपोली को compete कराना, मतलब कंपटीशन रेज किया जाए आईसीएआई के साथ। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने सीएस और सीएमए के करिकुलम को भी जोड़ा है अपने आईआईए में। कहानी यहाँ पर यह बन रही है कि सरकार हम लोगों को किस नज़रिए से देखना चाहती है। क्या सरकार हम लोगों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है? हम लोगों के अस्तित्व का क्या होगा? अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ही बात करें तो 3.5 लाख प्रेजेंटली मेंबर हैं इंस्टीट्यूट के पास। आज उनके भविष्य पर एक सवाल है। अगर आईआईए आ जाता है, जिसमें ये सीपीए नाम से एक कोर्स को लॉन्च करना चाह रहे हैं, और उस सीपीए के आ जाने से सीए के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है, इसकी भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। जब एक सरकारी संस्थान अकाउंटिंग बॉडी के रूप में निकलकर सामने आएगा तो आईसीएआई की भूमिका क्या रहेगी, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। बैंक ऑडिट से लेकर के जीएसटी ऑडिट तक बहुत सारे मुद्दों पर सरकार पहले ही हम लोगों के काम को कम करती जा रही है। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, हमारे काउंसिल मेंबर किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। लेकिन इस समय जो सरकार की नीतियां हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को लेकर के, उनका कहना कि मोनोपोली आईसीएआई की है अकाउंटिंग बॉडी के रूप में, हम सिर्फ उसे compete करना चाहते हैं, हम सिर्फ कंपटीशन रेज करना चाहते हैं, तो ये तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनके सरकार के अपने लोग हमारे पैनल में होते हैं, उनके साथ बैठ करके सभी चर्चाएं होती हैं, सारी नीतियां तैयार होती हैं। हमारी कोई भी नीति, जो आईसीएआई की नीतियां हैं, कोई भी नीति नहीं तैयार की जाती बिना गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के। उसके बाद अगर सरकार इस तरीके का रवैया रख रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर शक किया जा सकता है। वो चाहते ही नहीं है अब आईसीएआई के ग्रोथ को, आईसीएआई के डेवलपमेंट को। हमें इस समय जरूरत है सभी को इकट्ठा हो जाने की, एक साथ अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाने की। ये जो स्टैंडिंग कमेटी का बिल आया है आईआईए के रिलेटेड, सीपीए से संबंधित, इस बिल में अभी सजेशन दिए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ मिलें और मिलकर के सरकार के पास तक इस बात को पहुंचा दें कि हम सिर्फ पार्टनर ही नहीं हैं नेशन बिल्डिंग में, बल्कि हम आपकी नीतियों को लोगों के पास तक पहुंचाने का सुचारू रूप से काम करते हैं। यहां आपको एक अलग से बॉडी बना करके, एक अलग से इंस्टीट्यूट तैयार करके यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोगों की कार्यप्रणाली कहीं किसी भी तरीके से कमतर है। तो आज मेरी आप सभी लोगों से अपील है, द इंडियन पल्स आप सभी लोगों से अपील कर रहा है कि एक कदम आगे बढ़ाएं और आगे बढ़कर सरकार के पास तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉम्पिटेबल है, हर तरीके से मजबूत है एक अकाउंटिंग बॉडी के रूप में, और ये सक्षम है उन सभी अकाउंटिंग प्रक्रियाओं को करने के लिए जो आपके देश में, आपके उद्योगों में चल रही हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी
तंत्र तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी आप सभी लोगों से अपील है, हमारी अपील है उन 7.5 लाख स्टूडेंट से जो इस समय इस कोर्स को कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ। उनके भविष्य का सवाल है, उन 3.5 लाख मेंबर्स के भविष्य का सवाल है। तो आप सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप सभी लोगों को एक साथ एक आवाज में यह बात कहनी होगी कि हम पार्टनर हैं नेशन बिल्डिंग में। हम लोगों की भूमिका पर किसी भी तरीके का संदेह आप कर नहीं सकते। और यह बात सिर्फ मैं नहीं, आप लोगों को भी मेरे साथ बोलनी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम इस वीडियो को सरकार के पास भेज रहे हैं, उस तंत्र के पास भेज रहे हैं। उन लोगों को पता चलना चाहिए कि हम सब एक हैं। तो बस इतना ही कहना है, और हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस इशू को सरकार के पास तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। द इंडियन पल्स हमेशा आपके साथ बना रहेगा। हम हर एक मुद्दे पर आपके साथ में खड़े होकर सरकार के पास इन बातों को पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।